हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्री का, जो कि 17 तारीख को हुआ था। उसके हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पजल दे रखी है, पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 8% है जो कि एक पहला रो में बैठे हुए हैं। ABCD रो 1 में है, दे आर फेसिंग नॉर्थ, और PQRS ये नॉर्थ, ये साउथ फेस कर रहे हैं। दे आर सिटिंग इन रो 2। रो 1 के जो लोग हैं और रो 2 के जो लोग हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। साथ ही बोला गया है ये डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। बनाते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं आगे। मतलब यहाँ पर पहली बात तो जो रो 2 के लोग हैं वो साउथ फेस हैं, और कौन कौन है, PQRS है। और रो 1 में है जो नॉर्थ फेसिंग है, ABC और D। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वन हु बिलोंग्स टू ईरान सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ आर। वो आर के लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट मतलब आर यहाँ पर होगा, और सेकंड लेफ्ट में ईरान, क्योंकि आर जो है वो साउथ फेसिंग पर्सन है और रो 2 में बैठा हुआ है। ठीक है। फिर लिखा है ओनली 1% बिटवीन बी एंड ए, और जो बी है वो ना तो आर को फेस कर रहा है, ना ही ईरान से बिलोंग, ना ही जो ईरान से बिलोंग कर रहा है उसको फेस कर रहा है। ठीक है। फिर लिखा है द वन हु बिलोंग्स टू इजिप्ट, जो इजिप्ट है वो ए के राइट में बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में, और एंड पर है। अब देखो दो एंड है, या तो ये वाला एंड या फिर ये वाला एंड। अब इजिप्ट अगर मैं इस एंड पे लूँ लेफ्ट एंड पे, तो वो राइट में नहीं हो पाएगा, वो लेफ्ट में हो जाएगा। दैट मीन्स इजिप्ट मुझे यहाँ पे लेना है, इस वाले एंड पर, पता लग गया मुझे। और इजिप्ट कहाँ है, ए के राइट, मतलब ए यहाँ पर है, और ए और बी में एक का गैप है, मतलब बी यहाँ पर है, मतलब लास्ट वाला ये वाला होगा, कुछ ऐसा। ठीक है। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, फिर लिखा हुआ है कि एस और सी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब ये वही जगह दिख रही है एस और सी की, एस यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। और जो सी है वो क्या है, द वन हु इज फेसिंग, जापान को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में है, मतलब जापान यहाँ होगा, इसको फेस ये पर्सन कर रहा है डी, क्योंकि यहाँ पर एक ही बचा, सेकंड राइट आ गया इजिप्ट। ठीक है। फिर लिखा है जो पी है वो क्यूबा को फेस कर रहा है। दो जगह है पी और क्यूबा, नहीं कहीं भी आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है डी जो है लेफ्ट में किसी कनाडा के, मतलब कनाडा यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में डी हो गया, कनाडा यहाँ आया तो पी क्यूबा यहाँ जगह बन गई हमें रखने की, यहाँ रख दिया पी और क्यूबा। फिर क्यू जो है और जो इटली है वो सेम रो में नहीं है, मतलब क्यू तो यहाँ आएगा, इटली मतलब यहाँ आ जाएगा। जब क्यू रो 2 में है, इटली रो 1 में आ गया। फिर बोल रहे हैं द वन हु बिलोंग्स टू चाइना, वो एस के एडजेसेंट नहीं है, मतलब एस के पास चाइना नहीं है, मतलब चाइना यहाँ पर है। क्या बचा, यूएसए, यूएसए यहाँ रख दो। ये हो गया आंसर। इस तरह से सॉल्व करना था इस पजल को। ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप सभी को। और क्वेश्चंस आप लोग खुद टिक करने हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लो क्या क्या दे रखे हैं, इसको तो आप लोग आराम से टिक कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि है ब्लड रिलेशन का। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जो ए है वो ओनली सन है क्यू का। क्यू का सन है कौन है, क्यू का सन है जो कि है ए, ओनली सन है। हु मतलब ब्रदर इन लॉ है, किसका, वाई का, मतलब ये जो ब्रदर इन लॉ है वाई का, ऐसा कुछ होगा। यू इज द मदर ऑफ बी, यू जो है वो क्या है, मदर है किसकी, बी की है। ठीक है, लिख लिया हमने इसको। एंड शी, यू की बात कर रहे हैं, शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ क्यू। यू जो है क्यू का स्पाउस नहीं है, मतलब गलत है। फिर लिखा है वाई इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ जेड, वाई जो है भाई है किसका, जेड का, जो कि अनमैरिड है, मतलब ऐसा कुछ होगा, जेड यहाँ आ जाएगा, जेड इज द फीमेल हेयर, राइट। फिर लिखा है एक्स इज द पैटर्नल आंट ऑफ बी, मतलब इसके फादर की जो बहन है वो कौन है, एक्स है, ऐसा कुछ बनेगा। फिर बोल रहे हैं वी जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, ए की, मतलब ए का कोई बेटा है, देन उसकी डॉटर इन लॉ वी हो गई। फिर लिखा है नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, किसी भी एकल माता पिता के बच्चे नहीं है, मतलब अगर पेरेंट्स हैं उनके चाइल्ड है तो वो दोनों होंगे, मदर एंड फादर। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में मेल और फीमेल जो है वो इक्वल है। अब मुझे यहाँ पर क्यू के साथ एक स्पाउस चाहिए जो कि मेल हो, पी यू के साथ, सॉरी, तो यू यहाँ आ सकता है, बिल्कुल सेट हो गया। यहाँ पर एक्स हो गया जो कि इनकी सिस्टर हो जाएंगी, मतलब इनके दो बच्चे हो गए, ए और एक्स, और बी इनका चाइल्ड हो गया। मतलब देखो काउंट कर लो, इक्वल है, फीमेल 1 2 3 4 है, हाँ है, और मेल 1 2 3 4 हाँ है। दैट मीन्स ये हो गया हमारा आंसर। ठीक। क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं आगे। और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, 7 पर्सन्स ABCDEFG, 7 लोग हैं, अलग अलग ईयर में बॉर्न हुए हैं, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हुए, हर किसी की जो एज है वो कैलकुलेट करनी है 2022 के हिसाब से। ओके। सबसे पहले हम ईयर्स लिखेंगे, 1969 लिखा, देन 1973, उसके बाद 1978, देन 1982, देन 1988, उसके बाद 1990 एंड देन 1995।
अब एज निकालना है हमें 2022 के हिसाब से। 22 में से आप माइनस करोगे 95 को तो आपको मिल जाएगा 27। ठीक है, इसकी एज आ गई 27 साल। यहाँ पर अब देखो कितना डिफरेंस है, 5 का है 5 बढ़ा दो 32 आ गया, 2 का डिफरेंस है 34 आ गया। यहाँ पे कितना है 6 का डिफरेंस है, मतलब कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना है 4 का 44 आ गया। यहाँ पर कितना है 5 का 49 आ गया, कितना है 4 का है तो 53 आ गया। एज निकाल ली। फिर लिखा है सी 2 साल बड़ा है ई से। कहाँ दिखा दोगा गैप, केवल यहाँ दिखा था 32-34 में। सी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया। द एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एफ एंड इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। एफ और ई का जो डिफरेंस है वो क्या है, क्यूब है। ई तो पता है बट अभी एफ का पता नहीं कहाँ पर है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है जितने ई के बाद बॉर्न हुए उतने डी से पहले, मतलब ई के बाद 1 है, डी से पहले 1 हो जाएगा, डी यहाँ पे सेट हो गया। डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी इज अ प्राइम नंबर। डी और बी का डिफरेंस कितना है, प्राइम नंबर है। और ए जो है वो जी से बड़ा है, ए जो है जी से बड़ा है, ऐसा कुछ। अब देखो एफ कहाँ रख सकते हो। एफ अगर यहाँ रखें 27 पे रखेंगे तो कितना गैप आ जाएगा, 5 का जो कि क्यूब नहीं है। 40 पे रखेंगे तो गैप आएगा 8 का जो कि क्यूब है, सही बात है, एफ यहाँ रख दो। बाकी चेक कर लो, यहाँ रखोगे तो कितना गैप आएगा 12 का जो कि क्यूब नहीं है, नहीं रख सकते एफ को यहाँ पर। यहाँ रखोगे तो कितना गैप आएगा 21 का जो कि क्यूब नहीं है, मतलब ठीक है, ये हो गया। अब बी देखो, बी और डी में प्राइम नंबर चाहिए हमें। अगर बी यहाँ रखो तो 5 का गैप आ रहा है जो कि प्राइम नंबर है, सही है। ए यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया, करेक्ट बन रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ रखते हैं हम बी को, तो कितना गैप आता 4 का आता जो कि प्राइम नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता था, बी यहाँ पर ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन आप लोग खुद से टिक कर लेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये सारे यहाँ पर गिवन है, इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहे फाइंड द ऑड वन आउट। आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑड है, ठीक है। तो नंबर लिखेंगे, प्लेस वैल्यू से आ जाएंगी 18, 21 और 23। यहाँ पे हो जाएंगी फिर 16, 19 और 21। फिर कितनी हो जाएंगी 10, 12 और 14। फिर 13, 16 और 18। उसके बाद 6, 9 और 11। आपको ये सारे नंबर्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि बहुत काम के हैं। अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे आप देखो इजीली आप काउंट कर लोगे। फिर अब देखो क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, ऑड क्या है। 6 से 9 3 का गैप +3, यहाँ पे कितना हो रहा है +2। 13 से 16 +3 सही है, 18 +2 सही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का गैप हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये ऑड लग रहा है। आगे चेक करो, 3 का गैप सही है, 2 का गैप सही है, 3 गैप सही है, 2 गैप सही है, मतलब अलग क्या हो गया, ये वाला अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर ये 2 का गैप पे आ रहा है, बाकी सब 3 गैप पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑड क्या हो गया, J, L और N। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के। तो क्या लिखा हुआ है, ओ को जाना है आई के घर पे, डैश लगा होना चाहिए। ओ ये लिखा है और आई का लिखा है, आई ये लिखा है, करेक्ट कर रहे हैं जे से। जे के का गया, जे आई के कर गया, सही बात है, डैश भी लगा है, फर्स्ट इज फॉलोइंग हियर। नेक्स्ट इज एम को जाना है टी, बट एम देखो यहाँ पर गेट ही क्लोज है, आगे बढ़ेगा ही नहीं, गलत है। पी को जाना है एम के घर पे, पी यहाँ पर, एम यहाँ बट गेट क्लोज है, नहीं जा पाएगा, केवल और केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे। आगे देखो, फिर लिखा है बी को, एन को जाना है वाई के घर पे, जेड डैश लगा होना चाहिए। एन यहाँ लिखा है, वाई यहाँ लिखा है, करेक्ट कहाँ से कर रहा है, सी से, बट यहाँ पे डैश नहीं है, देखो डैश नहीं है मतलब गलत है, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बी को जाना है एम के यहाँ पे डैश लगा होना चाहिए, बी यहाँ पर है, सी के का गया, सी एम के का गया, बिल्कुल सही बात है, डैश लगा हुआ है, सही हो गया, करेक्ट है। फिर एन को जाना है पी के घर पे, एन यहाँ पे होना चाहिए, पी यहाँ पर है बट डैश, ये गेट क्लोज है मतलब गलत है, केवल टू फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। फिर आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है, एक्स को जाना है ओ के घर पे, ठीक है, एक्स ये लिखा हुआ है, पी के का गया ओ से पी आया, ठीक है, मतलब पी से ओ आया, करेक्ट है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। ई को जाना है आई के घर पे, ई ये लिखा हुआ है और आई ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कर रहे हैं किससे, यू से, गया यू के घर, यू गया नहीं, यू यहाँ पर गेट क्लोज है, नहीं जा पाएगा, गलत हो गया। ओ को जाना है एच के घर पे, ओ यहाँ लिखा है, एच यहाँ गलत है, जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स, रेवोल्यूशन में कितने ऐसे पेयर्स हैं जो कि इक्वल हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंट करने पर। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितना आ रहा है। काउंट करोगे रेवोल्यूशन वर्ड को, उसके बाद बताओगे क्या कि यहाँ पर कितने यहाँ पर पेयर्स बन रहे हैं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कितना आपका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
पजल दे रखी है, लिखा है 5 पर्सन है ABCDE जो कि अलग अलग पद पर कार्यरत हैं और हमें यहाँ दे रखा है GM, DGM, AM, SO और क्लर्क, और इन सबकी सीनियोरिटी है। GM जो है सीनियर मोस्ट है और क्लर्क क्या है, जूनियर मोस्ट है। हर पर्सन के पास नंबर ऑफ पेन्स हैं, पेन के नंबर भी दे रखे हैं, बस हमें सेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले तो सीनियोरिटी वाइज क्या क्या है, GM, देन DGM, देन AM, देन SO एंड देन क्लर्क। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द वन हु हैज अ प्राइम नंबर ऑफ पेन इज नॉट द सीनियर मोस्ट। प्राइम नंबर ऑफ पेन किसके पास, कौन कौन से, 19, 23, जो कि यहाँ पर नहीं आ सकते। यहाँ पर 19 और 23 और तो सब प्राइम नंबर नहीं है ना, बाकी आ सकते हैं, यहाँ पर ये तो नहीं आ सकते। फिर लिखा है बट टू डेजिग्नेशन सीनियर टू डी से बड़े हैं, मतलब यहाँ पर है 19 और 23। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ये इससे ऊपर आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि सी और जो है वो जूनियर डी से, मतलब सी जो है नीचे आएगा, ऐसा कुछ है। अब देखो 5 ही जो लोग हैं और फर्स्ट पे 19 23 आना नहीं, मतलब 19 से 23 यहाँ पर आ जाएगा, इसके एक गैप पे डी और नीचे सी, ऐसा कुछ हो गया। फिर लिखा है 39 पेन वाले के जस्ट सीनियर कौन है, ई है, मतलब एक जगह दिख रही है बस यहाँ पर पॉसिबल थी और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 39 के ऊपर नीचे ई आ पाए एक साथ। फिर लिखा है ई और सी में 4 का डिफरेंस है पेन में। ई के पास है तो 19 से 23 से 2 पेन हो सकते हैं। सी के पास अगर हम 4 का गैप करें तो 19 + 4 23 आता है, जो कि यहाँ आ जाएगा, और 23 + 4 यहाँ पे दिया नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आइदर वाला केस बन गया, इन दोनों में या तो ये होगा या फिर ये होगा। फिर लिखा है डी के पास सी से 12 पेन ज़्यादा है, तो अब 19 से 12 बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 19 से अगर हम +12 करते तो मिलेगा 21, जो कि हमें गिवन नहीं है, नहीं 31 मिलेगा, जो कि गिवन नहीं है। मतलब 19 पेन तो नहीं है सी के पास, इसके पास 19 होंगे, मतलब 23 है। 23 में आप 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 35, जो कि गिवन भी है, यहाँ पर 35 आ गया। फिर लिखा है बी के पास जो है, बी वो जूनियर है 39 से, मतलब बी यहाँ पर आ गया, सॉल्व हो गया, ए यहाँ पर आ गया, 51 आ गया, ये हो गया आंसर। इस तरह सॉल्व करना था क्वेश्चंस, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं इफ पॉसिबिलिटी तो मेक द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द वर्ड दिस वर्ड से, मतलब क्या है, आई है, सी है, ओ और वी, 4th, 2nd, 5th और 6th लेटर ये हो गए। कोई वर्ड बन रहा है क्या, आई डोंट थिंक कोई वर्ड बन रहा है, मतलब नो वर्ड इज फॉर्म्ड है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन एक्स टिक कर देंगे। और एक चैप्टर में जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था एक वर्ड बन रहा था पोल और एक वर्ड बन रहा था लोप, 2 वर्ड वहाँ बन रहे थे, तो यहाँ पर हम 2 के लिए टिक कर सकते थे, पर इसमें कन्फ्यूजन तो आप इसको स्किप कर सकते थे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आगे हमसे पूछा जा रहा है इसका बताओ, कोड लैंग्वेज वाला सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे स्टे, काम, बी और रेडी। ठीक है, फिर क्या आ गया, रेडी, फॉर, स्टे, क्वाइट, लिख लिया पहले हमने इसको। फिर काम ये हो गया, नेचर यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, उसके बाद फॉर हमें दे रखा है, देन पीस हमें दिया नहीं है, पीस यहाँ लिख दो। फिर क्या लिखा है, नेचर, फिर क्या लिखा है, क्वाइट, फिर क्या लिखा है, फॉर, फिर लिखा है काम, सारे वर्ड्स यहाँ पे हो गए। अब ऐसे हमें कोड्स को लिखना है। कोड्स यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, MN, JK, LM और RS। फिर क्या है, RP, JK, UT और MN। फिर क्या है, LM, VE, RP और ST। उसके बाद VE, UT, RP और LM। हो गया। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखे, सारा हमने इसको डिकोड कर लिया। क्वेश्चन में लिखा है बी के लिए क्या कोड है, देखो बी यहाँ पर यूज हुआ है, कोड क्या है, जिसपे कोई डैश ना लगाओ, मतलब RS है। RS के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं क्वाइट पीस के लिए क्या कोड यूज हुआ है, देखो पीस तो उसमें लास्ट वर्ड है, मतलब क्या हुआ है, ST यूज हुआ है क्वाइट के लिए, जिसके बाद एक गैप में डैश है, मतलब UT ST कोड हो गया। UT ST के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। ठीक है, फिर पूछ रहे LM जो कोड है वो किस वर्ड के लिए आया है। LM देखो एक गैप है, 2 डैश है, मतलब काम के लिए आया है, एक गैप 2 डैश, तो LM किसके लिए आया है, काम के लिए, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ठीक, फिर पूछ रहे हैं नेचर के लिए क्या कोड यूज हुआ है, नेचर कहाँ लिखा है, नेचर के लिखा है और एक डैश है, मतलब VE है, दैट मीन्स VE यहाँ पर ऑप्शन हम सी टिक कर देंगे। ठीक है, फिर पूछना है रेडी टू फॉर के लिए वर्ड यूज हुआ है RP, कोड यूज हुआ है सॉरी YZ और JK, ये यूज हुआ है, तो बताओ स्टे 2 के लिए क्या यूज होगा। देखो स्टे का पहले चेक करते हैं, यहाँ पर देखो स्टे के लिए यहाँ पर हमें पता है स्टे रेडी का सेम कोड है, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे दोनों सेम पैटर्न पर हैं, तो या तो LM होगा या तो MN होगा या फिर JK होगा, सेम एक डैश वाला।
देखो LM और JK, अब JK यहाँ दे रखा है जो कि रेडी का हो गया, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, MN आ जाएगा कोड, ठीक है, इससे कोड तो MN आ गया। अब बचा क्या है, 2 का कोड। अब 2 देखो यहाँ पर हमें दिया नहीं है बट 4 दिया है, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है 2 और 4 के लिए कोड। 4 का निकाल लो, बचा हुआ 2 का होगा। 4 का कोड क्या हो गया, RP, क्योंकि 2 डैश है सेम यूज हुआ है, RP कोड हो गया 4 के लिए। तो 2 के लिए क्या बचा, YZ बचा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, MNYZ, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को हमें टिक करना था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है जो वर्ड है वर्कशॉप, वर्कशॉप। इस वर्ड में जो इवन नंबर पे हैं उनको हमें, एक सेकेंड इसको पहले लिख लेते हैं। ये जो हमें दे रखा है कि जो लेफ्ट हैंड से जो इवन नंबर पे है, मतलब ये 2, 4, 6 और 8, इनको हमें प्रेसीडिंग लेटर में कन्वर्ट करना है। O से पहले क्या आता है, N आता है। K से पहले क्या आता है, J आता है। H से पहले G आता है और P से पहले O आता है। और जो ऑड पर है उनको आगे चेंज करना है। W के बाद क्या आता है, X, R के बाद आता है S, S के बाद आता है T और O के बाद आता है P। बताना क्या है, हाउ मेनी लेटर रिपीटेड, कितने रिपीट हो रहे हैं इस नए वाले वर्ड में। कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब आंसर नन आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखी है एक पजल, 9 पर्सन्स KLMNOP QRS, ये अलग अलग उत्पाद खरीदते, अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं और सेम ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, आगे पढ़ेंगे फिर क्या लिखा हुआ है इसके बाद। फिर लिखा है कि 3 लोग हैं K और M में, ठीक है, 3 लोग हैं K और M में, बना लिया। R परचेज 2 प्रोडक्ट बिफोर M, R M से पहले है, ठीक है। 2 पर्सन्स बिटवीन R एंड O, 2 लोग हैं R और O में। O जो है वो K से पहले है, O जो है क्या है, K से पहले है। L परचेज जस्ट आफ्टर K, L इसके जस्ट बाद में है। 4 पर्सन बिटवीन L एंड Q, L और Q में 4 लोग हैं। जितने लोग K से पहले हैं उतने ही Q के बाद हैं, जितने K से पहले हैं उतने ही Q के बाद हैं। और P परचेज, P जो है वो S से पहले करता है बट M के बाद परचेज करता है, ऐसे करके कुछ आएगा MPS लाइन से, मतलब एग्जैक्ट लाइन से नहीं, ऐसा कुछ बनेगा। अब बनाते हैं इसको, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं K और M वाली बात। K यहाँ हो सकता है और 4 गैप पर M यहाँ आ सकता है, या फिर M यहाँ पर हो और 3 गैप पर K यहाँ पर हो। ये सेट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, M से पहले एक गैप पे R है, मतलब R यहाँ हो जाएगा, इसमें एक गैप पर R यहाँ हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब R और O जो है 2 गैप पर है बट O जो है K से पहले है, तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर O आ जाएगा, इसमें 1 और 2 O ऊपर आएगा। तो यहाँ पे काउंट करो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, मतलब ये तो गलत है, 10 लोग तो है ही नहीं, 9 लोग हैं, मतलब ये तो आंसर नहीं मिल पाएगा, आंसर हमें इससे ही मिल पाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ये हो गया सेट। जस्ट बाद में K कौन है, L है, L यहाँ आ गया, ये भी सेट हो गया। L और Q में 4 लोग हैं और Q जो है नीचे आना चाहिए, K ऊपर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, Q आ गया। अब K से पहले एक पर्सन है तो इसके बाद कम से कम एक तो होना ही चाहिए, मतलब एक तो होना ही चाहिए। अब काउंट करो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। फिर MPS लाइन से आना है, M यहाँ आ चुका, P यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा, बचा क्या है, KLMN, N यहाँ बचा, N यहाँ लिख देंगे, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से 9% यहाँ पे सेट हो गए। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, आप लोग इसके आंसर्स को टिक कर लेंगे और निकाल लेंगे। और PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही आप लोग ऐप पर जाएंगे तो आपको टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्स के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इसको वेब लॉगिन भी कर सकते हैं और ऐप पर जाकर भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर रीजनिंग कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको ऐप पर मिलेगा। यहाँ पर प्री का पूरा बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया गया है। मेंस की यहाँ पर 40 क्लासेस है, 40 पजल्स है हाई लेवल की, तो वो भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। साथ ही विजय सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है, जो कि मेंस के लिए चल रही है, तो आप इस क्लास में आइए मेंस का पढ़ने के लिए, जो कि रात को हम 8 बजे करते हैं। कल मंडे है, कल हम लोग करेंगे, आज संडे, आज हम यहाँ पर इसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।